नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 2 के हिंदी कविता शगुन भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य में भूषण द्वारा जो रचित छंद हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हुए हैं। छंद संख्या 50, 104, 411, 420, 443, 512। इन सभी छंदों की सरल व्याख्या को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं संकलित हुई हैं उन सभी पर मैंने वीडियो बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और छंद संख्या 50 को पढ़ते हैं। इसमें कवि भूषण लिखते हैं, इंद्र जिमि जंब पर 12 जयम्ब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। यह पद प्रसिद्ध वीर रस के कवि कवि भूषण द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और पराक्रम की तुलना पौराणिक और प्राकृतिक शक्तियों से की है। वे बताना चाहते हैं कि जैसे देवता और शक्तिशाली योद्धा राक्षसों और दुष्टों पर भारी पड़े, वैसे ही शिवाजी मलेच्छों यानी विदेशी अत्याचारियों पर भारी पड़े। पहली पंक्ति में वे कह रहे हैं, इंद्र जिमि जंभ पर 12 ज्योअंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यानी जैसे देवताओं के राजा इंद्र ने जंभासुर को मारा, जैसे 12वां नल यानी समुद्र की अग्नि जल को भस्म कर देती है, जैसे रघुकुल के राजा श्री राम ने अहंकारी रावण का संहार किया, वैसे ही शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं पर भारी है। इसके दूसरी पंक्ति में कविवर लिखते हैं, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। जैसे पवन यानी हवा बादलों को उड़ा ले जाती है, जैसे शिव ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, जैसे ब्राह्मण परशुराम ने सहस्त्र बाहु को मारा, उसी प्रकार शिवाजी अपने शत्रुओं पर विजयी होते हैं। इसके अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं, दावा ध्रुव दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। यानी जैसे जंगल की आग पेड़ों को जला देती है, जैसे चीता हिरणों के झुंड पर टूट पड़ता है, जैसे शेर हाथियों पर भी राज करता है, वैसे ही शिवाजी अपने दुश्मनों पर भारी है। इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि लिखते हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी जैसे प्रकाश की एक किरण अंधकार को मिटा देती है, जैसे कृष्ण ने कंस का अंत किया था, वैसे ही शिवाजी महाराज मलेच्छों यानी विदेशी शासकों के लिए शेर के समान हैं। भूषण इस छंद के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जैसे इंद्र, राम, परशुराम, कृष्ण आदि ने अपने अपने समय में दुष्टों और राक्षसों का विनाश किया, जैसे प्रकृति की शक्तियाँ जैसे अग्नि, प्रकाश, शेर, चीता, पवन आदि अपने विरोधियों को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी महाराज भी विदेशी आक्रांताओं और अत्याचारियों के लिए विनाशकारी शेर के समान है। यह पद शिवाजी की अद्वितीय वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति का गौरवपूर्ण वर्णन करता है। इसके बाद छंद संख्या 104 में कविवर लिखते हैं, उद्धत अपार तू दुदुम भी धुकार साथ, लंघे पारावार वृंद बैरी बालकन के, तेरे चतुरंग के तुरंगिनी के रंग रज, साथ ही उड़त रज पुंज है परन के, दक्षिण के नाथ शिवराज तेरे हाथ, चदर धनुष के साथ गढ़कोट दुर्जन के, भूषण आशीष ताहि करत कशिश पुनि, बाननी के साथ छूटे प्राण तुरकन के। इस पद में कवि बरभूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी और उनकी सेना की वीरता को अत्यंत ओजपूर्ण
वर्णन के साथ प्रस्तुत किया है। पहली पंक्ति में कविवर बताते हैं कि हे शिवाजी, जब तुम्हारी सेना की रणभेरी यानी दुदुम्भी की भयंकर आवाज़ गूंजती है तो शत्रु पक्ष के लोग, विशेषकर उनके बच्चे तक डर के मारे ऐसे भागते हैं जैसे समुद्र तक लांघ जाए। दूसरी पंक्ति में कविवर बताते हैं कि आपकी चतुरंगिनी सेना यानी घोड़े, हाथी, रथ और पैदल जो सिपाही हैं, 4 प्रकार की सेना जब युद्ध के मैदान में दौड़ती हैं तो उनके घोड़े के पैरों से उड़ने वाली धूल से ऐसा लगता है जैसे शत्रु पक्ष के झंडे तक धूल में छिप जाते हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति में कविवर बताते हैं कि हे दक्षिण के स्वामी शिवाजी, जब आपके हाथ में धनुष चढ़ता है तो दुश्मन के गढ़ यानी दुश्मन के किले जो दुर्ग है उनको मानो विध्वंस होने का संकेत मिल जाता है, वे डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद चौथे पंक्ति में कविवर लिखते हैं कि कवि भूषण कहते हैं, मैं आपको आशीर्वाद और प्रशंसा देता हूँ कि जब आप बाण छोड़े तो तुर्कों यानी तुर्क से आए हुए लोगों जो शत्रु थे भारत के, उनके प्राण उसी के साथ निकल जाएं। इस पद में कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना की वीरता, पराक्रम और शौर्य का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। रणभेरी की आवाज़ से ही शत्रु भयभीत होकर भाग जाते हैं। सेना की गति से उड़ती धूल शत्रुओं के ध्वज को ढक देती है और शिवाजी जब धनुष उठाते हैं तो दुश्मनों के किले भी कांपने लगते हैं। उनके छोड़े गए बाण शत्रुओं की मृत्यु का कारण बनते हैं। यह पद शिवाजी की युद्ध नीति, नेतृत्व और अपराजेयता का प्रतीक है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में छंद संख्या 411 है, तो आइए इसे देखते हैं। इसमें भूषण लिखते हैं, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी शरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलत में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यो हलत है। इस पद में कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल सुसज्जित चतुरंगिनी सेना के युद्ध के लिए प्रस्थान का अत्यंत प्रभावशाली और भव्य वर्णन किया है। इसकी पहली पंक्ति में वो बताते हैं कि शिवाजी जो सरजा यानी राजा की उपाधि से विभूषित है, अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर शरीर में उमंग और उत्साह भरकर युद्ध में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरी पंक्ति में कवि बताते हैं कि उस समय चारों ओर नगारों की गूंज से आकाश गूंज रहा है और सेना में मौजूद हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद यानी जो एक गाढ़ा तरल पदार्थ बहता है, ऐसे बह रहा है जैसे नदियाँ बह रही हों। इसके बाद तीसरी पंक्ति में कवि बताते हैं, शिवाजी की सेना जब चारों ओर फैली तो जन समाज में हर दिशा में खलबली मच गई। हाथियों के भीड़ और उनकी टक्कर से मानो पहाड़ तक हिलने और उखड़ने लगे। अंतिम पंक्ति में कवि लिखते हैं, सेना के चलने से जो धूल का तूफान उठा, उसमें आकाश का सूर्य भी एक तारे की तरह छोटा और धुंधला दिखने लगा। धरती इतनी कांप रही थी मानो जैसे थाली में रखा हुआ पारा यानी कि पारे के बूंद कांपता है और समुद्र भी डोलने लगा। इस पद में कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने युद्ध के लिए अपनी विशाल सेना को सजाया और स्वयं उत्साह से भरकर युद्ध की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर नगारों की आवाज़ गूंज रही थी और हाथियों की उग्रता से उनके शरीर में मद बहकर नदियों की तरह बह रहा था। सेना की शक्ति और फैलाव से पूरे समाज में हलचल मच गई। पहाड़ हिलने लगे और आकाश में धूल के कारण सूर्य भी तारों जैसा दिखने लगा। पृथ्वी और समुद्र कांप उठे। यह शिवाजी की अद्भुत शक्ति और युद्ध गति का वर्णन किया गया है।
यह पद वीरता, पराक्रम और संगठन शक्ति का महान उदाहरण है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में छंद संख्या 420 है। इसमें कविवर लिखते हैं, वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे अति रसना सुधर में। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है, सिपाही ने की कांधे में जनेऊ रखियो, माला राखी घर में। मीरी राखे मुगल, मरोरी राखे पातशाह, बैरी बिसी राखे बरदान राखियो कर में। राजन की हद राखी, तेग बल शिवराज देव, राखे स्वधर्म राज्यो घर में। इसमें कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। जब मुगल शासन में हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा संकट में थी, तब शिवाजी ने उनका साहसपूर्वक संरक्षण किया था। पहली पंक्ति में कविवर बताते हैं कि शिवाजी ने वेदों की रक्षा की, प्रसिद्ध पुराणों को सुरक्षित रखा और लोगों को खुले मन से राम नाम जपने की आज़ादी दी। इसके बाद की पंक्ति में कवि बताते हैं कि शिवाजी ने हिंदुओं की चोटी यानी जो धार्मिक प्रतीक है उसकी रक्षा की, सैनिकों यानी ब्राह्मण या क्षत्रियों के कंधों पर जनेऊ पवित्र धागा के रूप में जिसे माना जाता है उसको सुरक्षित रखा, गले में पहनने वाली मालाएं भी सुरक्षित रखी और रोटी यानी जीवन निर्वाह के अधिकार को भी बचाया। इसके बाद की पंक्ति में कविवर बताते हैं कि शिवाजी ने मुगलों की गर्व और घमंड को कुचल डाला, शत्रु सम्राटों को हराकर चूर चूर किया और अपने हाथों में धर्म और सुरक्षा का वरदान थामे रखा। अंतिम पंक्ति में कविवर बताते हैं कि शिवाजी ने राज्यों की सीमाओं की रक्षा की, अपने तेज और तलवार की शक्ति से दुश्मनों को रोका, मंदिरों और देवताओं की रक्षा की और हर घर में स्वधर्म यानी कि अपने संस्कृति, अपनी धर्म, अपनी परंपरा को सुरक्षित रखा। इस पद में कवि भूषण कहते हैं कि जब मुगल शासकों ने वेद, पुराण, राम नाम, जनेऊ, माला, चोटी जैसे हिंदू धर्म प्रतीकों को नष्ट करने की कोशिश की, तब शिवाजी महाराज ने पूरे साहस और पराक्रम के साथ धर्म, संस्कृति और गौरव की रक्षा की। उन्होंने मुगलों को हराया, शत्रुओं को कुचला और हिंदू समाज को उसके धार्मिक प्रतीकों और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिलाया। शिवाजी महाराज को इस पद में धर्म रक्षक राजा के रूप में गौरव से चित्रित किया गया है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में छंद संख्या 443 संकलित है, तो आइए इसे देखते हैं। इसमें कवि भूषण लिखते हैं, शबन के ऊपर ही ठारो रही बेको जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। जानी गैर मिसिल गुशीले गुस्सा धारी मन, किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बालकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तमक ते लाल मुख शिवा को निरीखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस पद में शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक महत्वपूर्ण क्षण का चित्रण किया गया है। भूषण कहते हैं कि शिवाजी उस स्थान पर खड़े होने के योग्य थे जहां वे सबसे ऊंचे और सम्मानित स्थान पर होते, परंतु औरंगजेब ने उन्हें 6000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया, जो उनके साथ पूरी तरह से अन्याय था। यह अपमान शिवाजी के लिए सहन करना कठिन था। इसके बाद की पंक्ति में कविवर बताते हैं कि शिवाजी ने इस अपमान को सहन नहीं किया, वे क्रोध से भरे हुए थे और इस कारण न तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया और न ही कोई विनम्र शब्द बोले। उनका गुस्सा इतनी तेज़ी से फटा कि वे बिल्कुल शांति से नहीं रह सके। इसके बाद तीसरी पंक्ति में भूषण बताते हैं कि शिवाजी के क्रोध और आक्रामकता को देखकर मुगल दरबार में उपस्थित सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। उनका दिल घबराहट से भर गया क्योंकि वे समझ गए थे कि शिवाजी का गुस्सा बहुत भयंकर था। शिवाजी के गुस्से के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था और इस दृश्य को देखकर औरंगजेब का चेहरा काला हो गया था, यानी वह भय और शर्म से भर गया था।
मुग़ल सिपाही भी डर के मारे पीले पड़ गए थे, अर्थात वे भी भय से सिहर उठे थे। इस पद में भूषण ने शिवाजी के क्रोधित और अपमानित रूप को दर्शाया है। जहां औरंगजेब ने शिवाजी को नीचा दिखाने के लिए उन्हें कम दर्जे के अधिकारी के साथ खड़ा किया, तब शिवाजी का गुस्सा उतना प्रचंड था कि मुग़ल दरबार के सभी लोग डर और भय से कांपने लगे। शिवाजी ने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही कोई शिष्टाचार दिखाया, और उनके इस गुस्से ने दरबार के वातावरण को भयभीत कर दिया। इसके बाद अंतिम छंद आपके पाठ्यक्रम में है, छंद संख्या 512। इसमें कवि लिखते हैं, राजत अखंड तेज छाजत सूजस बरो, गाजत गयंड दिग्गजन हिय साल को, जाहि के प्रताप सो मलिन अफताब होत, ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, साज सजी गज तुरी पैदल कतार दिन है, भूषण भनत ऐसो दिन प्रतिपाल को, आन राम राजा एक मन में न लाऊ, अब साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को। इस पद में कवि वरभूषण ने पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल की वीरता, प्रताप और प्रजापालक स्वभाव की सरल किंतु प्रभावशाली भाषा में प्रशंसा की है। इसकी पहली पंक्ति में कविवर बता रहे हैं कि छत्रसाल के शरीर से अखंड तेज प्रकट होता है, उनका यश चारों दिशाओं में गूंज रहा है। उनकी सेना के हाथियों की चिंगार सुनकर शत्रु राजा के हृदय कांप जाते हैं। दूसरी पंक्ति में कविवर बताते हैं कि छत्रसाल की प्रताप शक्ति इतनी तेजस्वी है कि सूर्य भी फीका पड़ने लगता है। उनके प्रभाव से दुर्जन यानी कि दुष्ट जन अपने बुरे कर्म छोड़ने लगते हैं और वे चिंतन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें। तीसरी पंक्ति में भूषण लिखते हैं कि छत्रसाल की सेना हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से सजी रहती है। कवि भूषण कहते हैं कि ऐसा राजा तो सज्जनों और प्रजा की रक्षा करता है, दीनों यानी गरीबों का प्रतिपालक होता है, वह अभिनंदन के योग्य है। चौथी तथा अंतिम पंक्ति में कविवर लिखते हैं कि अब किसी और राजा की प्रशंसा मेरे मन में नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि शिवाजी के पौत्र शाहू जी की सराहना करूँ या फिर छत्रसाल की तारीफ करूँ। दोनों ही महान और अप्रतिम राजा है, उनकी तुलना कर पाना बहुत कठिन है। इस पद में कवि भूषण महाराज छत्रसाल की वीरता, तेज, यश और प्रजापालक स्वभाव की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि छत्रसाल इतने प्रतापी हैं कि उनका नाम सुनते ही दुश्मनों का हौसला पस्त हो जाता है और सूरज की रोशनी भी उनके तेज के आगे फीकी लगती है। वे अपनी सेना को सजाकर सदैव राज्य और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भूषण कहते हैं कि अब किसी और राजा की प्रशंसा का मन नहीं होता, केवल साहू या छत्रसाल जैसे महान राजाओं की महिमा गाने योग्य है। इस पद में छत्रसाल को एक तेजस्वी, प्रतापी, धर्मरक्षक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं संकलित थीं, उसमें से केवल सुंदरकांड को छोड़कर बाकी सभी पे वीडियो बनाई जा चुकी है। आप उन्हें देखिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।